मेरे पीछे है हारी पर्वत का किला और ये कंजेस्टेड बिल्डिंग्स, और आपको आइडिया हुआ होगा मैं आज आपको कहाँ लेके आई हूँ। आदाब, मैं हूँ यास्मीन खान और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। और इस फीचर में आज मैं आपका टूर कराऊंगी जे फूड्स में, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑथेंटिक कश्मीरी वाजवान सर्व होता है। तो आज हम रिव्यू करेंगे कश्मीरी वाजवान का जो जे फूड्स में सर्व होता है, और कई सारे सेलिब्रिटीज जैसे रणवीर बरार वगैरह है उन्होंने अप्रूव भी किया है। तो आइए टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस फेमस ईटरी के पीछे कितनी मेहनत लगी है। कम ऑन। सर ये भी हो गया कश्मीरी देसी चावल हमारा, जो स्पेशल हम वाजवान में इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया, उसके बाद सर कश्मीरी मीठी हो गया, मीठी मांस जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में मीठी मांस। जो हो गया सीख कबाब, जो भी इसको बोलते हैं वाजा कबाब, तबक मांस। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे फूड्स। Thank you so much. Thank you so much. So we are washing our hands because कश्मीर में if you eat वाजवान उससे पहले this is how you wash your hands. ताहिर भाई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इसमें हाथ क्यों धो रही है, तो बताएं उनको मैं क्यों धो रही हूँ इसमें हाथ। ये हमारा ट्रेडिशनल है कि जब पहले हमें जब वाजवान खाना पड़ता है तो पहले इसको हाथ पे जरूर हैंड वॉश करना पड़ता है। और क्या इसको बोलते हैं ताशा, इसको बोलते हैं नारी। ओके, एंड कश्मीरी में हम ताशनर बोलते हैं, शॉर्टकट में ताशनारी बोलते हैं। चलिए, शुक्रिया। अब मैंने एक वाजवान थाली का ऑर्डर दिया है। अब चूंकि ताहिर भाई ने हाथ तो धुलवा दिया, जब आप हैंड वॉश करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक वो क्रेविंग होती है वाजवान के लिए। अभी मेरी वाजवान थाली आने वाली है। थैंक यू, शुक्रिया। इसके बाद कबाब ट्राई करते हैं। वाव, हियर कम्स द रिश्ता। सबको इसके इंतजार होता है। दिस इज वेरी टेंडर एंड मैंने ऑलमोस्ट सारा खत्म किया है, एंड खा के आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ दैट इट्स रियली टेस्टी एंड फ्रेश। जो मेरी फेवरेट चीज़ है फ्रॉम वाजवान दैट इज दिस रिश्ता। रोगन जोश लाइक मेरे लिए ऐसा लाइक 50-50 वाला चीज़ है कि इफ आई फील लाइक ईटिंग इट आई स्किप, एंड देन ये तो ऑफ कोर्स सबका फेवरेट है ये गुश्ताबा। सो आई ट्राई रिश्ता फर्स्ट। हियर इज द जूसी रिश्ता। रिश्ता बनाने के पीछे जो मेहनत लगती है ना वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कश्मीरी वाजवान जो है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत टाइम तक इसको काइंड ऑफ मैश किया जाता है, एंड नॉट इन मिक्सर, बल्कि जो ट्रेडिशनल वे में हम करते हैं। इट्स वेरी हॉट। रिश्ता इज़ वेरी टेंडर। तो मोस्टली जब वाजवान की हम बात करते हैं ना, कई सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको ऑथेंटिक नहीं मिलता है, एंड आपको वो हमेशा रिश्ते से ही पता चलती है कि क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं। बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि जो चीप वाजवान होता है ना उसमें सोयाबीन ऐड कर दी जाती है विच इंक्रीजेज इट्स साइज ऑल्सो, और वो कॉस्ट कटिंग की जाती है। बट दिस प्लेस इन डाउनटाउन कॉल्ड एज जे फूड्स, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऑथेंटिक वाजवान मिलता है। वाओ, दिस इज सेम लाइक जो आपको शादियों में खाने को मिलता है, एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं रोगन जोश। सम ग्रेवी ऑफ कोर्स। वाजवान की सबसे अच्छी बात ये भी है कि जिन यूटेंसिल्स में ये सर्व किया जाता है, लाइक वी हैव ऑल दीज 3 बाउल्स, ये कॉपर की बनी है, एंड दिस इज ट्रेडिशनली जो हमारे किचन्स में कश्मीर में यूज होता है। बहुत टेस्टी है। इस जगह की एक और खूबसूरत बात यह है कि दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय टॉप शेफ्स। वेरी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, जो सेलिब्रिटी शेफ है रणवीर बरार, उनका भी मैंने यहाँ एक वीडियो देखा था, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ फूड दैट्स बीइंग सर्व्ड हियर। I just can't wait
कि मैं कब ये यखनी खाऊं, बिकॉज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे इसी का इंतज़ार होता है कि कब आएगी। तो चलिए लेट्स ट्राई आवर गोश्ताबा, पूरे कश्मीर का फेवरेट गोश्ताबा। आई एम प्रीटी श्योर जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स दे विल कमेंट ऑन दी फूड चॉइस आल्सो, एंड आई होप कि इविल आई से मैं दूर रहूं। इस यखनी को बनाने में मुझे लगता है मिनिमम ऑफ 6 to 9 आवर्स तो लगे होंगे, बिकॉज दिस इज रियली थिक एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है दैट्स प्रीटी फाइन। ओवरऑल फूड रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो जे फूड पे वाजवान को आई गिव 10 on 10 बिकॉज एवरीथिंग वाज जस्ट सुपर। अब आप सबको एक सीक्रेट बात बताऊं, सीक्रेट बात ये है कि अगर आप जे फूड्स आएंगे तो जिस तरह से हमारी मदर्स आंटी सब लोग दावत पे जो भी बचता है उसको पैक कराते हैं ना, तो यहाँ पे भी विल गेट टू पॉलिथीन ताकि आप अपना स्टफ जो उसको पैक करा के घर भी ले सकते हैं। दोज ऑफ यू जो ये कह रहे हैं कि कितना अकेले खा रही हूँ, तो आई हैव विद मी माई वीडियो जर्नलिस्ट अतहर भाई, तो लीजिए अतहर भाई। थैंक्स टू माई ऑफिस एंड माई बॉस जो हमें भेजते हैं इन असाइनमेंट्स पे, वेयर वी गेट टू ट्राई these delicious cuisines. Thank you, sir. We have with us Abdul Hamid. He's the owner of JJ Foods. Hamid साहब, सब लोग JJ Foods के बारे में बात करते हैं, बट हम आपसे जानना चाहेंगे इसकी सक्सेस स्टोरी के पीछे कितनी मेहनत लगी, ये आइडिया कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आप इस बिजनेस में आ गए। ये मेरा अपना मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों ने किया है। बच्चे माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको शौक हो गया कि नहीं जी हम इस जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है इसको हम थोड़ा अलग स्टाइल में ले लेंगे। तो उन्होंने ये सारा जो भी है ये उन्होंने ही बनाया। तो इसकी वजह से थोड़ा उनको भी बहुत सारी मेहनत लगी। इस वक्त ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं जी हमारा जो अपना जड़ी बूटी जो है प्रोफेशन वो हम फिर से जिंदा करेंगे जी। तो इसीलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया JJ फूड्स। तो JJ फूड्स के स्टार्ट होने से पहले आप खुद क्या करते थे? मैं मेरा अपना जो मेरे बड़े भाई है वो तो घरों में जाके बनाते हैं आसपास है ट्रेडिशनली वाजवान। तो मैं होटल में काम करता था, तो वहाँ से छोड़ के फिर ये स्टार्ट किया। अच्छा, तो अभी जब आप देख रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल वेंचर है, इनफैक्ट श्रीनगर का सबसे टॉप वेंचर है, तो आपके पास सेलिब्रिटी शेफ जैसे रणवीर बरार वगैरह भी आए थे, तो कैसा फील होता? कभी सोचा था कि जो आपका अपना लोकल बिजनेस है उसको नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगी? इंशाल्लाह हमने जो मेहनत की, बच्चों ने जो मेहनत की है, और जिसमें जितने भी इसमें मसाले पड़ते हैं कि वो उसकी वजह से, क्योंकि मार्केट में जो भी मसाले मिलते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। हमारा जो भी मसाला बनता है वो पत्थर की चक्की पे जो पीसते हैं वो मसाला हम लेके आते हैं, क्योंकि उसमें अपना फ्लेवर उसी में रहता है, वो उससे बाहर नहीं जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चक्की होती है उसमें वो फ्लेवर नहीं रहता है, उसमें हीट लगती है वो फ्लेवर निकल जाता है। तो इसमें उधर ही रहती है वो। तो जो मार्केट के स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो बिल्कुल यूज नहीं होते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं होते। वाओ, अच्छा एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? मेरे टोटल जो हमारा जहाँ पे हम बनाते हैं वहाँ पे 30-40 लोग हैं। तो यहाँ पे 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं जी। यहाँ पे तो मैनेजर ही आप लोग देख रहे हैं, 3-4 मैनेजर हैं। फ्लोर मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, नीचे बुकिंग मैनेजर है, ऊपर रेस्टोरेंट मैनेजर है। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है इससे। तो क्वालिटी चेक जो है ऑफ कोर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक ब्रांड बनाते हैं तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वो मेंटेन करें थ्रू आउट। क्वालिटी चेक किस तरह से होता है सारे आइटम्स का? हमारे जो भी जितना भी प्रोडक्ट बनता है वो कारखाने में बनता है, वहाँ पे मेरे बच्चे लोग वो वहाँ पे खुद भी रहते हैं, मैं भी कोई उधर जाता हूँ। मेरा उसका टेस्ट इस वक्त अच्छा नहीं रहता है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा है इसमें, तो वो खुद टेस्ट चेक कर लेते हैं। और
हम कलर यूज नहीं करते हैं। हमारा जितना भी पड़ता है, उनके हाथ में सेफरान होता है, वो खुद सेफरान डालते हैं। वाह। तो आप जी फूड को क्या फर्दर एक्सपैंड करेंगे कहीं कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में या बाहर? जी 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 हम इंशाल्लाह इस वक्त भी बच्चे गिर रहे हैं। हम हैदरपुरा में और एक ब्रांच खोल। बच्चा आपने जो हमारे मेन आइटम्स हैं जिसमें तबक माज, रिश्ता, गोश्ताबा और कबाब है, उसकी मेकिंग के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। जी, तो सबसे पहले हम कबाब की बात करें। कबाब तो बहुत सारे लोग मशीन में बनाते हैं, लेकिन हम मशीन में नहीं बनाते हैं। अच्छा। जैसे कि आप घरों में भी देखते होंगे कि इस मूड तो उसी से हम कबाब बनाते हैं। उसमें मसाला वसाला पड़ता है, तो कबाब फिर कोयले पे बनता है। हाँ, ठीक। और तबक माज आपका फेवरेट? तबक माज वो तो रिब्स है, आपको पता ही है। रिब्स को हम पहले बॉईल करते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी डालते हैं, उसके बाद हम उसको निकाल के वहाँ से फिर उसको कटिंग की जाती है, फिनिश किया जाता है जैसे कि तबक माज होता है जी। तो फिर उसको हम घी पे फ्राई करते हैं। उसको बोलते हैं हम तबक माज चीन, जो प्लेट बड़ा वाला प्लेट होता है उसको तबक माज चीन हम बोलते हैं। उस पर रख के उल्टा रख के उसमें जो वर्क का घी होता है वो डालते हैं। अगर डालडा घी भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आपने बोला कि टेस्ट अच्छा है, ये वर्क का घी से होता है। रिश्ता मेरा पर्सनली फेवरेट। बहुत सारे लोग यहाँ पे मशीन मेड वो निकालते हैं, लेकिन हम मशीन मेड नहीं करते हैं। पत्थर पे कूट के, जैसे घरों में जाके हम बनाते हैं, वो मटन को पत्थर पे कूट के वुडन हैमर से उसको कूटते हैं, फिर उसको रिश्ता बनाते हैं। वैसे ही सेम गोश्ताबा भी वैसे ही बनता है, सिर्फ ग्रेवी की डिफरेंस होती है। हाँ, तो कितना टाइम लगता है उस यखनी को बनाने में? यखनी बनाने में कम से कम 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। एग्जैक्टली, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने भी खाई तो लिटरली लग रहा था वो कम से कम 4 घंटे उसमें लग जाते हैं, 4-4.5 घंटे।